बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 5 थे, 3 हमने पढ़ लिए थे। एक था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट और तीसरा हमारे पास था सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। चौथा हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट, रेस। लाइट के अंदर रेज होती हैं, तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन किस तरह से रिएक्शन को इफेक्ट करती है? रेडिएशन रिएक्शन को तेज कर देती है या कम कर देती है, क्या करती है, हमने वो देखना है। अच्छा, रिएक्शन अकर्स ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो लाइट को एब्जॉर्ब करके होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो लाइट को एब्जॉर्ब कर हो जाते हैं, उन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मींस लाइट होता है और इसका मतलब होता है रिएक्शन वगैरह। तो ऐसे रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इसके अलावा जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, उनका ऑर्डर जीरो होता है। इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि इनको जो एनर्जी होती है वो लाइट प्रोवाइड करती है। लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिनसे इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब रिएक्टेंट के अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको ये वाली एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। लाइट एनर्जी मिलती है जो रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक कर देती है, तो वो प्रोडक्ट बन जाता है। इसके अलावा अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। अब फर्स्ट एक बल्ब है, मैंने छोटा बल्ब लगाया है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। एक बड़ा बल्ब लगा दूं तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मेरी आंखों में लग रही होगी वो। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी हद को बढ़ा देना। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो हमारे पास रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ये इस तरह से रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा होता है कि इसका रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन और Cl2। हाइड्रोजन और Cl2 का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा HCl और यहाँ पे ये लिखा हुआ है Hν। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मीन इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट आई और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, जिससे हमारे पास ये रिएक्शन हो गया। इसी वजह से इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। लास्ट हमारे पास फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास एक रूल है जिसे कहते हैं थंब रूल। थंब रूल ये कहता है कि रिएक्शन का अगर आप 10 सेंटीग्रेड बढ़ाओ, किसी रिएक्शन में आप 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन डबल हो जाता है। फिर से सुनो, थंब रूल क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। रिएक्शन इज डबल विथ राइज इन टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड। किसी भी रिएक्शन का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो रिएक्शन डबल हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उससे रिएक्टेंट का कोलिजन बढ़ जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? ये कोलिजन का मतलब क्या होता है? तो यहां देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये क्या होती है? ये हर उस चीज में होती है जो मूव कर रही होती है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्टेंट के अंदर कोलिजन बढ़ जाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़े तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से रिएक्टेंट के कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। अब ये कोलिजन्स का मतलब क्या होता है? फर्ज करो मेरे पास एक बर्तन में बहुत सारे रिएक्टेंट है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर इनको मिलेगा, ये तेज तेज मूव करेंगे, मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। जब ये तेज तेज मूव करेंगे तो एक दूसरे को ये टकराएंगे। एक दूसरे को जो टकराएंगे इसी को हम कहते हैं कोलिजन।
और जब रिएक्टेंट का कोलिजन बढ़ जाता है तो आस्ता 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 उनके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से सुनो, रिएक्टेंट कोलिजन होते 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 अगर एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाते हैं तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से सुनो, अगर रिएक्टेंट के कोलिजन होते होते एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाता है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारा जो गेम आ रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी का आ रहा है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से रिएक्टेंट आपस में फास्ट कर रहे हैं कोलिजन, जिसकी वजह से वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचते हैं और रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास कोलिजन बढ़ जाता है, तो जब कोलिजन बढ़ जाते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फैक्टर नंबर 4, रेडिएशन। ऐसे रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है जिससे HCl बनता है। और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, इनका ऑर्डर जीरो होता है। और जब भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए रिएक्शन फास्ट हो जाता है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। लास्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। हमारे पास एक थंब रूल है जो हमें कहता है किसी भी रिएक्शन का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन भी डबल हो जाता है। किसी भी रिएक्शन का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन भी डबल हो जाता है। मींस कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रिएक्टेंट के कोलिजन बढ़ जाते हैं और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। इस तरह से ये इफेक्ट करते हैं रिएक्शंस को।